अग्नेनाय सुपथराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् ययो धस्माजु प्राणमेणो भूयिष्ठान्ते न मे युक्तिं विधे। देखिए, हम भारतीयों को आर्य कहा जाता है। आर्य का अर्थ होता है हम हर तरफ से अग्रणी होते हैं, हर तरफ से आगे चलने वाले होते हैं। और इसमें हम आर्यों में 3 विशेषताएं होती हैं कि हम आर्य ओज से भरपूर होते हैं, और दूसरी विशेषता होती है कि हमारे अंदर सत्व, हमारे अंदर मानसिक शक्ति असीम होती है, और तीसरी हम धर्म पे चलने वाले निष्ठावान होते हैं, हम धर्म पे बहुत विश्वास रखते हैं। और इन 3 गुणों के कारण ही हम सबसे अग्रणी होते हैं। अब जहाँ तक ओज का विषय है, हर एक को पता है कि हमारा शरीर एक ऊर्जा से बना होता है, और ऊर्जा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसको ओज का नाम दे दिया जाता है। तो ऊर्जा या ओज का भरपूर होना ही हम आर्यों की एक विशेषता है। इस ओज के कारण ही हम लगभग रोगों से मुक्त रहते हैं। हमारे अंदर कोई रोग आ नहीं सकता, और अगर कोई रोग आता भी है तो ओज उसको दावानल की तरह, जंगल की आग की तरह वो रोग को दूर कर देता है। ओज के रहते हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक ये हमारे एक प्रकार के दुश्मन होते हैं, और इनको इन्वेस्ट करने के लिए, इनको अंदर प्रवेश करने के लिए हमारी शक्ति क्षीणता की जरूरत होती है। जब भी हमारी शक्ति क्षीण होती है तो ये हम पे हावी हो जाते हैं, और ओज के रहते ये हमारे अंदर हावी नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त जब भी हमारे शरीर में ओज होता है, हर भारतीय के शरीर में ये विशेषता है कि हमेशा वो उमंग, उत्साह, उत्कर्ष इससे भरपूर होता है। उसको हर समय एक आगे बढ़ने की चाह होती है। इसके अतिरिक्त ओज के रहते हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग अपना कार्य बहुत बखूबी से करते हैं। हमारा मस्तिष्क में अगर ओज पूरे है तो उसे किसी प्रकार की डिप्रेशन, डिलीरियम, पार्किंसंस या किसी भी ब्रेन रिलेटेड तकलीफ नहीं होती अगर ओज भरपूर है। इसी प्रकार ओज के परिपूर्ण होने से हमारी इंटेस्टाइन प्रचुर कार्य करती है। इसमें कभी आम होने की कभी संभावना नहीं रहती, और हमारे अंग प्रत्यंग, हमारे लीवर, स्प्लीन, ये सब बखूबी काम करते हैं। किडनीज बखूबी काम करती हैं अगर हमारे अंदर ओज भरपूर है। अंत तक हमारे मसल्स, हमारे मसल सेल परिपूर्ण काम करते हैं। हम भारतीयों को तो एक विशेष देन मिली हुई है कि हम 100 साल तक का जीवन अपना मांगते हैं, और भी निरोग रह के, रोगी की तरह नहीं, निरोग रह के। तो हम आइए इस ओज में अगर कमी आ गई है, उसके अपने आहार, विहार, प्राणायाम, ध्यान, पॉजिटिविटी, इन सब चीज़ों से मिलजुल के इसको बढ़ाएं, और इतना बढ़ाएं कि हम जीवन का वास्तविक आनंद ले सकें। और दूसरा, हमारियों में एक विशेषता खास होती है कि हमारे अंदर सत्व भरपूर होता है। सत्व का मतलब होता है जब हम बिल्कुल प्योरिटी ऑफ माइंड से, मन की पवित्रता के साथ कोई कार्य करते हैं, और उसको इस रूप से करते हैं कि हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं वो इतना सुचारू रूप से काम करती हैं कि हमें हर पल हम आनंद में डूबे रहते हैं।
हमारा जिह्वा, हमारी वाणी वो उसको प्रोजेक्ट करती है। उसके अंदर एक शक्ति होती है, हमारे स्पर्श में, हमारे दर्शन में, हमारे मन में एक बहुत ज्योति उत्पन्न हो रही होती है, जिससे हम जीवन का अथक आनंद ले रहे होते हैं। हमारा जो चिंतन शक्ति है, हमारी बुद्धि है, इसमें सत्व विद्यमान होता है। सत्व होता है आत्मिक शक्ति, इतनी विद्यमान होती है कि हम हर पल आनंद की स्थिति में ही जीते हैं। और इसके अतिरिक्त हम भारतीय, जब हम धर्म पे चलने वाले, धर्म का अर्थ होता है सच्चाई पे चलने पे, मानवता के साथ चलने वाले, तो हमें अपने ऊपर इतना विश्वास होता है, इतनी निष्ठा होती है कि हमारी आस्था हमेशा ही बनी रहती है। हर भारतीय ये सोचता है कि वो गीता ज्ञान से बहुत कुछ पा रहा है, उसके अनुरूप जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। जब हम ये सोच के चलते हैं तो हमारा सत्व, हमारा मन, हमारी आत्मा हमेशा ही प्रयत्न, सुख दुख के आने पे वो विचलित नहीं होती। तो जब हम भारतीयों के पास ये तीन चीज़ें, ओज, सत्व और निष्ठा प्रचुर विद्यमान है, तो हम हमेशा ही आनंद की स्थिति में रहते हैं। हमें हर पल इसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ओम शांति।